नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी शाला 2.0 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे भिन्न, और भिन्न का पूरा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है। भिन्न में थोड़ी सी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है, जैसे साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना। अभी हमने प्रतिशत आपको पढ़ाया नहीं है, तो यहाँ पर इतना ही जान लेना आपको पर्याप्त होगा कि कैसे इसको बदलें। तो जितने भी हमारे साथी चैनल से जुड़ चुके हैं वो एक बार जाकर लाइक बटन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों को सेशन को शेयर भी कर दें। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का कमेंट देखकर बहुत ही अच्छा लगता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो कहीं ना कहीं आपको लाभ पहुंचा रहा है, और बिल्कुल मैं इसीलिए पढ़ा भी रहा हूं कि आप लोगों को लाभ हो और आप परीक्षा में चयनित हो जाएं। ठीक है दोस्तों, देखिए बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्लास की टाइमिंग क्या है। तो क्लास की टाइमिंग जो है फिक्स नहीं की जा रही है, लेकिन आपको 6 बजे से पहले क्लास मिल जाया करेगी। फिक्स इसलिए नहीं की जा रही है क्योंकि मैं भी जॉब ही कर रहा हूं, और वहां से आने के बाद फिर क्लास दे पाना थोड़ा सा तुरंत मुश्किल हो जाता है, और बाई चांस किसी दिन लेट हो गया या कुछ भी हुआ तो इसीलिए आपको रिकॉर्डेड क्लास दी जाती है। आपका फायदा होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, वो चाहे जैसे आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए देखिए इसको हम समझते हैं। तो इसमें आपको सीधा सा एक ही काम करना है। जब आपको साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए कहा जाए, जैसे मान लीजिए 1/2 को प्रतिशत में बदलिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी में 100 से गुणा करना है। ठीक है, 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देना है। ठीक है, तो क्या करना है, 100 से आपने गुणा किया और प्रतिशत का चिन्ह लगा दिया। कैसे, अब देखिए गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100/2 प्रतिशत। प्रतिशत लगाना मत भूलिएगा, अगर इसको आप हटा देंगे तो ये भिन्न दिखने लगेगी। तो 2 पंजे 10 और 1 0, तो आपका कितना आ गया, 50%। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए एक भिन्न हो 3/4, इसको अगर आपको प्रतिशत में बदलना हो तो आप क्या करेंगे, 3/4 और गुणे 100 और प्रतिशत का हमने चिन्ह लगा दिया जैसा कि यहाँ बताया गया। तो अब क्या करेंगे आप, देखिए 4 से आप चाहें तो 100 को काट दें। कैसे, 4 दूनी 8 और ये 0 20, तो कितना हो गया, 3 गुणे 20% बराबर 20 दिया 60%। समझ गए आप, माफ कीजिएगा, ये देखिए 4, ये जब आप काटेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, और 2 बचेगा तो 20, तो 4 पंजे 20 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, तो ये 5 रहेगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 25 या 75। देखिए जब क्लास में सामने बच्चे नहीं बैठे रहते हैं तो थोड़ा सा अंकीय त्रुटियां हो जाती हैं, और अभी ये मैथ की मेरी 4वीं-5वीं क्लास ही है, तो धीरे धीरे इस पे भी सुधार हो जाएगा, ये अंकीय त्रुटियां भी समाप्त हो जाएंगी। चलिए, प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना। अब प्रतिशत को साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, आपको 100 से भाग देना है। क्या करना है, जो भी प्रतिशत आपको दिया गया उसमें 100 से भाग दे दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है 50% को भिन्न में बदलिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, 50 में 100 से आप भाग दे दीजिए और प्रतिशत आपका हट जाएगा। तो आपने काटा और 5 दूनी 10, ऊपर 1 बचा और नीचे बचा 2, तो 50% का मतलब कितना हो गया, 1/2। यहाँ देखिए 1/2 का मतलब कितना हुआ था, 50%। ये आप समझ गए। इसी तरीके से आप निकाल लीजिए 75% को। कैसे करेंगे आप, 75 में 100 से भाग दे देंगे और प्रतिशत को हटा देंगे। तो अब देखिए 25 या 75, 25 चौके 100, 3/4। यहाँ देखिए आपका सेम सेम आ गया समझ में। तो दोस्तों देखिए अब हम लोग आगे चलेंगे और कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए हैं जिनको हल करना है, तो वो हम लोग चलेंगे हल करेंगे। देखिए यहाँ देखिए पहला प्रश्न है कि निम्न में बड़ी भिन्न बताइए। तो बड़ी और छोटी भिन्न आपसे पूछा जा सकता है। उसका तरीका देखिए, या तो आप लासा लेके बराबर करिए, फिर जिसका अंश बड़ा वो बड़ी, जिसका अंश छोटा वो छोटी भिन्न। एक तरीका आपके पास ये है। दूसरा तरीका ये है कि जो है इसमें आप भाग दे लीजिए, भाग दे के दशमलव में बदल लीजिए, तो दशमलव में बदलने वाला भी थोड़ा लंबा हो जाएगा। एक और आसान सा तरीका है, लेकिन उसको मैं पहले लासा मासा लेकर के लासा से आपको बता दूं फिर बताऊंगा। देखिए लासा लेंगे आप 4 और 6 का, तो कैसे आएगा, 2 2 दूनी 4, 2 3 6, तो यहाँ 2 1 3 और 3 आपने किया तो 1 1 हुआ, तो 2 दूनी 4 और 4 3 12, आपका लासा कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, 4 से 12 में भाग दीजिए तो 3 आया, और 3 से 3 में गुणा कर लीजिए, ये आपका एक भिन्न हो गई। और दूसरी भिन्न 6 दूनी 12, 2 आया, 5 से आपने गुणा कर लिया, अब कितना हुआ, 9 और 10, 5 दूनी 10, 3 त्रिक का 9 और बटे में 12, हर समान हो गया।
तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ी, जिसका अंश छोटा वो छोटी। तो आपकी बड़ी भिन्न कौन सी हो गई? ये वाली हो गई। ये आपका तरीका आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका एक और दूसरा तरीका क्या है, वो देखिए बेहद आसान तरीका है, कुछ करना नहीं है आपको। इन संख्याओं में ऊपर पहले 100 से आप गुणा कर लीजिए, 3/4 है गुणे 100 कर लीजिए, ठीक है। और ये देखिए 5/6 है, गुणे 100 कर लीजिए। समझ गए? तो ये आपका हो गया 300/4 और ये हो गया आपका 500/6। अब इसको भाग दीजिए 2 अंकों तक, उससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो भाग दीजिए, कितना हो जाएगा? 4 सत्ते 28, 2 आया 20, 4 पंजे 20, 75। और यहां आप आएंगे तो कितना हो जाएगा? 6 अठे 48, 2 50, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। बस जो आपका अंक बड़ा आया है, जो संख्या आपकी बड़ी आई है वो भिन्न बड़ी, और जो संख्या छोटी आई वो भिन्न आपकी छोटी। ये आपका एक ट्रिक है। क्या है? ट्रिक है। देखिए बिल्कुल सही आया। यहां भी आप वो ट्रिक अपना सकते हैं, ठीक है। कैसे? यहां पर तो आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा, आपको 100 से गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। यदि आपका अंश बड़ा हो, हर छोटा हो, तो एक बार वैसे ही भाग देकर एक ही अंक देख लीजिए। देखिए 3 दूनी 6, 2 बचा 8, और इसमें देखिए एक बार भी पहाड़ा नहीं गया, दशमलव में चला गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये वाली भिन्न आपकी बड़ी हो जाएगी। समझ गए आप? या तो लासा ले लीजिए, इसका लासा आपका 6 आ गया, लासा 6 आया। 3 दूनी 6, 2, 8 दूनी 16, 6 एकम 6, 1 से 9 में गुणा किया तो 9। अब देखिए जो अंश बड़ा वो बड़ी भिन्न, जो छोटा वो छोटी भिन्न। तो बड़ी वाली कौन सी हो जाएगी? 8/3 आपकी बड़ी हो जाएगी। ये आप समझ गए। चलिए ये तरीका आप याद रखिएगा, आरोही अवरोही क्रम में आपको काम दे देगा। बड़े बड़े वहां पर बड़ी बड़ी भिन्नें आपको मिल जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ी भिन्न आपको निकालना है तो कुछ नहीं करिए, 100 वाला तरीका अपनाइए, तेजी से भिन्न बताइए। क्योंकि अगर आप लासा लेंगे तो लासा भी बहुत लंबा होने वाला है, ठीक है। दशमलव में बदलेंगे तो भी आपको बहुत अंकों तक करना पड़ जाएगा। तो आपने क्या किया? 1100/3, 13, 100 से गुणा कर दिया, 900/11, ठीक है, 300/4 और 500/7। 2 अंकों तक फटाफट भाग दे लीजिए। देखिए 13 अट्ठे 104, तो 8 आया, 104 तो कितना बचा? 6, 60, तो कितना हो जाएगा? 13 चौके 52, 84 आया। इसमें देखिए 11 अट्ठे 88, 2 90, 20, 11 एकम 11, ये आया। 4 से इसमें भाग दीजिए, 4 सत्ते 28 और 2 20, तो 4 पच्चे 20, 75 आया। 7 से 50 में भाग दीजिए तो 7 सत्ते 49, 1 50, 10, तो 7 एकम 7। अब देखिए जो सबसे बड़ा अंक वो सबसे बड़ी भिन्न, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी? 11/13। जो सबसे अंक नहीं संख्या, जो सबसे छोटी संख्या वो सबसे छोटा भिन्न, तो सबसे छोटा भिन्न कौन सा? ये वाला। यहां आपका उत्तर बड़ा पूछा है तो ये वाला सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि इनमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो क्या करना है? पहले आप इनको जो है किसमें बदलेंगे? साधारण भिन्न में। कैसे? इसमें गुणा करेंगे, 3 त्रिक 9 और 1 जोड़ लेंगे, तो 3 त्रिक 9, 1 10/3। यहां देखिए पंचम 25, 1 26/5, 2 दूनी 4, 1 5/2, 7 सत्ते 49, 1 50/7 हो गया आपका। अब यहां देखिए जब आपका हर छोटा है तो आप 1 अंक तक पहले भाग दे करके देख लीजिए, अगर उससे छोटा बड़ा पता चल जाता है तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कैसे? 3 से 10 में भाग देंगे तो 3 त्रिक 9, 5 से 25 में भाग देंगे तो पंचम 25, 2 से 5 में देंगे तो 2 दूनी 4, और 7 से 50 में देंगे तो 7 सत्ते 49। अब देखिए यहां सबसे बड़ा कौन आया? 7। कौन सी संख्या? 7। सबसे छोटा 2। तो यहां पूछा क्या है? सबसे छोटी भिन्न। तो जो सबसे छोटा वाला होगा वो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। कौन सी? सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आप समझ गए। अगला आपका तरीका, आप लासा ले लीजिए, लासा लेकर के भी आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो लासा लेकर के मैं यहां नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो बहुत लंबा होगा। आप चाहें तो लासा लेकर के लगा सकते हैं। ये चलिए मैं बता देता हूं एक बार, ताकि आपको उसमें भी कोई समस्या ना रहे। ठीक है, देखिए आप 3, 5, 2 और 7 का लासा निकाल लीजिए। 3, 5, 2 और 7 का आपको लासा निकालना है तो कितना होगा? देखिए कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कटेगी, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, ये सबका गुणा करके लिख देना है। तो 5 या 15 दूनी 30 और 30
सत्ते कितना हो जाएगा, देखिए इसका लासा निकालिए, हो सकता है कि कुछ आपको मिले। 3 5 7 नहीं मिलेगा। 3 पच्चे 15 दूनी 30 और 3 सत्ते 21, 210। ठीक है, तो 3 से इसमें आप भाग देंगे, बहुत लंबा चला जाएगा आपका। जैसे 3 सत्ते 21, 7 आपका 70 आएगा, और 70 गुणे 10 करेंगे आप तो कितना आएगा, 700 आपका बन जाएगा। ठीक है, तो 700 बटे 3 होगा। यहाँ आप करेंगे तो 5 चौक 20 और 10 5 दूनी 10, तो 42 गुणे 26, बहुत लंबा आपको करना पड़ जाएगा। तो आपको ये तरीका छोड़ करके सीधा वही वाला तरीका अपना लेना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किसमें करना है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। सीधे आप 100 वाला फार्मूला फटाक से लगा दीजिए। कैसे, ये आपका हो गया 300 बटे में 5, 700 बटे में 9 और 1100 बटे में 13। आप दो अंक तो भाग दे दीजिए, 5 छक्का 30 और 0 बच गया तो 60 आपने कर दिया। 9 सत्ते 63 और 7, 9 सत्ते 63, 13 से किया, 13 8 104, 6 बचा 60, 13 चौके 52। जो सबसे बड़ी संख्या आई वो सबसे बड़ी भिन्न अवरोही में लिखना है, मतलब बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे बड़ा नंबर 1 पे ये आएगा, नंबर 2 पे ये आएगा, नंबर 3 पे ये। तो देखिए नंबर 1 वाला कौन सा है, 11 बटे 13 किसी में है, हाँ इन दोनों ऑप्शन में है। अब चलिए, मतलब ये दोनों तो पहले गलत हो गए। अब इन दोनों में देखिए कौन सा है, दूसरे नंबर पे 7 बटे 9 किस में है, सी वाले में। तो आपका सी वाला ऑप्शन तुरंत सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सरल कीजिए। ये प्रश्न आपको ध्यान देने के लिए है। देखिए इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपको हो सकता है आपको परीक्षा में मिल जाए। तो देखिए ये देख करके आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल आराम से समझिए। ऊपर से कुछ नहीं हल करना है, नीचे से एक एक भिन्न को हल करते चलिए। जैसे एक हल करेंगे एक नई भिन्न, उसको हल करेंगे ये पूरी भिन्न आपकी आ जाएगी। समझिए कैसे, देखिए 1 धन 2 और पूरे के बटे में 1 धन 3 और 3 के पूरे के नीचे। अब देखिए इसको आपको क्या करना है, हल कर लेना है। कैसे हल करेंगे, इसको जब जोड़ेंगे तो 5 एकम 5 और 4 9। ठीक है, 5 एकम 5 4 9, 9 बटे 5 हो जाएगा ये समझ गए आप। अब क्या करना है, अब देखिए इसको हल करने के लिए इस 5 का यहां ऊपर गुणा हो जाता है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो बटे में 9 रह जाएगा। कैसे, देखिए 1 धन 2 पूरे के बटे में 1 धन 5 का 3 में गुणा तो 15 और बटे में 9। ठीक है, अब क्या करना है, अब इस भिन्न को हल कर लीजिए। उससे पहले आप इसको काट लीजिए, 3 पच्चे 15 और 3 त्रिका 9, तो क्या बना, 1 धन कितना हुआ, 2 बटे 1 धन 5 बटे 3 बन गया। अब इसको देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, समझिएगा ये वाला यहां आगे हल किया जा रहा है। कैसे, अब इसको जब हल करेंगे तो देखिए 1 धन 2, अब बटे में क्या लिखना है, 3 एकम 3 और 5 3 8, 8 बटे 3। फिर से वही काम, 3 का ऊपर गुणा 8 नीचे रह गया। तो कैसे, 1 धन 3 दूनी 6 और बटे में 8 हो गया आपका आराम से। अब क्या करेंगे, 8 एकम 8, 8 6 14 और बटे में 8 काट दीजिए, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8। जहां भी आपको 7 बटे 4 ऑप्शन मिले वही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, क्या किया हमने, नीचे से एक एक भिन्न को ऊपर की तरफ हल करते चले गए। ठीक है, यही तरीका आपको अपनाना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 1 सही 1 बटे 2 और पूरे के बटे में फिर आपको पिछले जैसी चीज मिल गई है, और आपके ऑप्शन देखिए यहाँ किनारे दिए गए हैं। ठीक है, इसको हल करने के लिए क्या है, फिर आपको नीचे से ही एक एक भिन्न उठाना है। कैसे, देखिए ये आपके सही बटे में है तो इसको आप साधारण भिन्न में बदल लीजिए, 2 दूनी 2 1 कम 2 और 1 3, 3 बटे में 2। और पूरे का बटे आप देखिए, अब देखिए 1 धन 1 बटे, ये वाली भिन्न हल कर लीजिए। कैसे, 4 1 कम 4 1 5, 5 बटे में 4, ये हो गया। अब 4 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 बटे में 2 और पूरे का बटे 1 धन 4 बटे 5। ठीक है, तो अब फिर क्या करना है, फिर इसको हल कर लीजिए। तो ये होगा 3 बटे 2 और पूरे का बटे 4 एकम 4 और 5 एकम 5 4 9, 9 बटे में 5। ठीक है, तो अब ऊपर का ऊपर गुणा और अंदर का अंदर गुणा, तो कितना, 3 गुणे 5 और 9 गुणे 2। ठीक है, तो 5 तियां 15 और बटे
9 दूनी 18, या इसको काट लीजिए 3 त्रिका 9। तो यहां पर आपका बचेगा, देखिए यहां पर क्या आएगा 5 और बटे में 6। ये आपका उत्तर जहां भी आपको मिल जाए वो आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे, ठीक है, जिनकी संख्या 40 थी। अब देखिए कक्षा में कुल जितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उसके 2/3 उपस्थित थे। तो हम मान लेते हैं कि कक्षा में यक्ष विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और यक्ष का 2/3 विद्यार्थी कक्षा में उपस्थित थे। तो यक्ष का 2/3 मतलब यक्ष में 2/3 से गुणा कर दिया हमने। यक्ष का 2/3 थे तो यक्ष का मतलब गुणा, तो यक्ष का 2/3। ठीक है, अब आप समझ गए। कुल कक्षा में यक्ष विद्यार्थी थे और उसके 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे और इस 2/3 भाग की संख्या कितनी थी 40। मतलब कुल विद्यार्थियों के संख्या का 2/3 कितने के बराबर हो जाएगा 40 के बराबर हो जाएगा। अब इसको आप हल कर लीजिए। क्या करना है, देखिए यक्ष यहीं पर रहेगा और यहां पर 40 और इसका तिरछा गुणा कर लीजिए। 3 से 40 में गुणा हो जाएगा और बटे में 40 का बटे 1 आप मान लीजिए, तो बटे में 2 से गुणा हो जाएगा, तो 2 गुणे 1 हो जाएगा। अब 2 से 40 को काट लीजिए 20, तो यक्ष बराबर 20 तियां 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे आपको क्या करना है, ये पता चल गया कि कुल संख्या कितनी है आपकी, विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी हो गई 60। अब पूछा है कि यदि कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां हो तो लड़कियों की कुल संख्या बताइए। अब कक्षा में कुल 60 विद्यार्थी और इसकी 2/5 भाग लड़कियां हैं, तो इसका 2/5 भाग निकाल दीजिए बड़े आराम से। तो 5 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12, तो 12 गुणे 2 बराबर 24। तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 24 हो जाएगी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसको आप लोगों को बहुत मतलब इस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ना तो बहुत डीप हैं, बस केवल घुमाए गए हैं। कैसे, 3/7 व 7/3 के व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम आप जानते हैं क्या होता है, भिन्न का अंश ऊपर कर दीजिए, हर नीचे। आपने अंश और हर को आपस में बदल दिया तो वो व्युत्क्रम हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो क्या करना है, व्युत्क्रम के योग का व्युत्क्रम जोड़ने के बाद फिर उसको उल्टा करके बताना है। तो समझिए पहले इन दोनों का व्युत्क्रम आपको निकालना है। तो 3/5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 5/3 और 7/3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 3/7। अब क्या कहा गया है कि इन दोनों को व्युत्क्रमों को जोड़ना है, योग करना है, तो जोड़ लीजिए 5/3 धन 3/7। तो कितना हो जाएगा आपका, नीचे हो जाएगा 7 त्रिक 21। अब 3 से 7 में 21 में करिए तो कैसे, 3 सत्ते 21, तो 7 और गुणे 5 तो 35 और धन 7 त्रिक 21, 3 और गुणे 3 9। ठीक है, तो अब इसको जोड़ लीजिए तो 35 और 9 44/21। अब हमारे बहुत से साथी होंगे जो यही तुरंत उत्तर मार देंगे, लेकिन आप फिर से समझिए, व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम बताना है आपको। मतलब जो योग आया है इसका भी व्युत्क्रम बताइए, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 21/44। तो आपका उत्तर ए सही ना हो करके 21/44 बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये आप प्रश्नों को ध्यान से समझिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए। ठीक है, अब देखिए 4/7 का एक भाग आपको पहले निकालना है। तो आप समझ लीजिए 4/7 का भाग आप मान लीजिए 4/7 का यक्ष भाग है, तो क्या हो जाएगा, जो आपका भाग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4/7 गुणे यक्ष हो जाएगा। अब कहा है कि इस भाग को उसी में जोड़ा जाए, मतलब 4/7 में ही जोड़ना है, तो इसी में जोड़ दीजिए। तो 4/7 में किसको जोड़ना है, यही वाले भाग को जोड़ देना है, तो जोड़िए धन 4/7 यक्ष। जोड़ा जाए कि योगफल 1 सही 1/14 प्राप्त हो। तो 1 सही 1/14 को साधारण भिन्न में आप पहले बदल लीजिए, तो 14 एकम 14 1 15/14 आपने साधारण भिन्न में बदल लिया। अब यहां पर क्या कहा गया, देखिए फिर से एक बार समझिए, भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए। तो हमने कहा कि 4/7 का यक्ष भाग हो गया,
तो इसी को इसमें जोड़ा जाए। ठीक है, तो जोड़ा जाए कि योगफल एक सही 1/14 प्राप्त हो, मतलब 15/14 प्राप्त हो। तो इसको जोड़ने पर कितना प्राप्त हो, 15/14 प्राप्त होना चाहिए। अब आप अच्छे से समझिएगा। अब इसको हल कर लेना है आपको। कैसे, इसको इधर ही छोड़ दीजिए और इसको लाकर आप इधर घटा लीजिए। तो बिल्कुल आप समझ रहे हैं कैसे घटाना है। 4/7 x बराबर 15/14। जब ये इधर आएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे हल करना है, देखिए इसको 4/7 आप यहीं रहने दीजिए, बराबर अब इसका आप लासा लेंगे तो 14 आएगा लासा। ठीक है, तो 14 × 14 1 और 15 × 1 हो जाएगा आपका 15, ऋण 7 दूनी 14 2, तो 4 दूनी 8, कितना आया आपका 8 7 15/14। तो आपने काट दिया तो 1/2 आया। ठीक है, अब देखिए 4/7 यहां समझिए, अब ये वाला हम यहां बता रहे हैं। देखिए 4/7 x बराबर 1/2 आया। अब क्या करना है, कुछ नहीं, तिरछा यहां से गुणा कर दीजिए, यक्स को यहीं छोड़ दीजिए, बराबर देखिए तिरछा गुणा करने का मतलब आप समझिए यहां पर क्या है, क्योंकि यहां पर आप जो एकदम मैथ में नए हैं उनके लिए थोड़ी सी समस्या आ सकती है। देखिए जो इधर गुणे में होता है वो यहां आके भाग में बदल जाता है। तो यक्स बराबर 1/2 और पूरे के बटे में 4/7 हो जाएगा भाग में। तो बाहर का बाहर अंदर का अंदर गुणा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 × 7 और बटे 4 दूनी 8। तो यक्स बराबर क्या आ गया 7/8। इसी को आप तिरछा भी गुणा कर लेते, यहाँ 7 का 1 7 × 7 और 4 दूनी 8, तब भी आपका उत्तर आ जाता 7/8। अब जहां भी आपका 7/8 उत्तर हो उसको आप टिक कर दीजिए। अब हमारा आज का 10वां और आखिरी प्रश्न है, किसी पार्टी में, ठीक है, 120 सदस्य हैं। कुल सदस्य कितने हैं, 120। ठीक है, अब समझिए इनमें 2/3 पुरुष हैं। अब पुरुष की संख्या 2/3 मैंने बताया था कि 3 में से 2/3 हो जाएगा। तो पुरुष कितने हैं, पुरुष कितने हैं 120 का 2/3, तो 120 का 2/3 मतलब 2/3। ठीक है, तो इसको काट लीजिए आप, 3 चौक 12 मतलब 40 बचेगा और गुणे 2, तो कितना हो गया 80, अर्थात पुरुष आपके कितने हो गए 80। अब देखिए शेष महिलाएं हैं, तो आप महिला भी यहीं निकाल लीजिए। महिला कितनी हो जाएंगी, जब 80 पुरुष हो गए और कुल 120 है, तो 120 में से 80 पुरुषों को आपने घटा दिया, तो आपके पास महिलाएं कितनी आ गई, 40 महिलाएं हो गई। अब कह रहा है कि 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं। इसमें से 12 की शादी हो चुकी है और बाकी की शादी नहीं। देखिए 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी विवाहित हैं, मतलब 12 जो हैं वो विवाहित नहीं हैं, बाकी सब विवाहित हैं। तो पूछा है कि क्लब में कितनी विवाहित महिलाएं हैं। अब आप देखिए कुल महिला इतना है, विवाहित महिला बताना है। तो देखिए 12 महिला सदस्यों के सिवाय मतलब ये महिलाएं 12 क्या है, विवाहित नहीं हैं। तो अगर आप 40 में से 12 घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि कितनी विवाहित हैं। ठीक है, तो कितनी है, आप घटाएंगे तो 28 आएगा, अर्थात 28 महिलाएं क्या हैं, अब विवाहित हैं और 12 अविवाहित हैं। ठीक है, तो 12 28 आपकी 40 महिलाएं हो गई। तो आपका उत्तर क्या इसमें सही हो जाएगा, 28 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज हम लोगों ने भिन्न के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। तो आपका भिन्न का जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त हो जाएगा, कल से आपको अगला टॉपिक दिया जाएगा। तो दोस्तों जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। कोई भी समस्या आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और आपका जो है सीडीपी की क्लास भी आपको जल्दी ही मिलने लग जाएगी। थोड़ा समय का अभाव रहता है इसीलिए सीडीपी की क्लास नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी आपको मिल जाए और विद पीडीएफ नोट्स के साथ। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, नमस्कार।